आज वर्तमान समय पर हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां देखो वहीं सबसे ज्यादा गौ माता का अपमान हो रहा है। हम लोग एक सनातनी हैं, हम लोग एक हिंदू हैं, हमारी पहचान ही गौ माता है, हमारी पहचान ही सिखाए और सूत्र है, हमारी पहचान ये चोटी है, सिखाए और सूत्र से हम पहचाने जाते हैं। आज सबसे ज्यादा जो सबसे अनाद काल से जो हमारी परंपरा सनातन धर्म की चली आ रही है, परंतु सबसे ज्यादा खतरा हम हिंदुओं से ही है। व्यक्ति बाहर से कभी नहीं हारता, अपने घर के लोगों से हार जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, हम लोग सनातनी हैं और ये गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, क्योंकि सनातन ही सारे धर्मों का पिता है। सनातन सबसे पुराना धर्म है। आजकल जितने ये नए नए पंथ निकल रहे हैं ना, ये सारे पंथ मनमुखी पंथ हैं। जिसके मन में आया वही अलग से पंथ चला दिया और अलग से खींचना शुरू कर दिया, लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया। और कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि नास्तिकों की कमी तो है नहीं। अपने धर्म को छोड़ करके अपने धर्म पर विश्वास नहीं हो रहा है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं हो रहा है। हम खूब कथा सुनते हैं। आज देखो कलयुग में भी कितने अनेक चमत्कार ऐसे हैं, फिर भी लोगों के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। आज देखो जगन्नाथपुरी का जो झंडा है, आज भी सदैव हवा से प्रतिकूल चलता है। पूरब से पश्चिम हवा जा रही है तो पूरब से पश्चिम की तरफ झंडा उड़ना चाहिए, परंतु नहीं, हवा आ रही है पूरब से, जिधर से हवा आ रही उधर ही झंडा उड़ रहा है। ये तो हमारे देवताओं का ही तो चमत्कार है। आज भी रामेश्वरम में देखो पत्थर तैर रहे हैं। ये हमारे सनातनी, हमारे हिंदू धर्म के जो देवता हैं, उनका चमत्कार नहीं है तो क्या है। आज वैष्णो माता में देखिए ज्वाला प्रकट है, बिना तेल घी के ज्वाला कहां से निकल रही है। विश्वास होना चाहिए। अरे भगवान, राजस्थान में देखो करणी माता का मंदिर है, आज वहां सफेद चूही और बिल्ली एक ही रूम में रह रहे हैं। अब कितना आपको प्रमाण चाहिए भाई, फिर भी अपने सनातन पर विश्वास नहीं है। और हम लोग अपने सनातन धर्म, जो समस्त धर्मों का बाप है, उस धर्म को छोड़ करके हम लोग दूसरे धर्म को, अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग सब एक हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक हैं। ये तो वर्ण व्यवस्था, जगत का ठीक व्यवस्था चले उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, परंतु हम सब मानव एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। मनुः अपत्यम पुमान इति मानवा, ये सारे धर्म यहां आकर हम लोगों ने बना लिए। कोई किसी बालक का जन्म होता है तो उसके मस्तक पर नहीं लिखा रहता कि ये हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है। ये तो धर्म यहां हम लोगों ने अपना लिया है। भगवान के द्वार से तो सब एक ही समान आए, परंतु जो सनातन धर्म है सबसे पुराना, सबसे अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। परंतु ऐसे ऐसे अज्ञानी बेचारे हैं, बेचारा ही कहा जाएगा। कण के लोभ में, कुछ पैसों के, चंद पैसों के लोभ में अपने सनातन धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में हम बह जाते हैं, बिना बेदी का लोटा। और ऐसा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, न घर का न घाट का। इसलिए अपने आप को पहचानो। आज हम सनातनी होने के कारण ये विश्व गुरु हमारा भारत देश कहा जाता है, और इस दुनिया में सर्वत्र भारत देश का डंका यदि बज रहा है। सारे देश के जितने भी लोग होते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, जहां कहीं भी समन्वय होता है समस्त देशों के प्रधानमंत्रियों का, तो हमारे भारत देश का जब प्रधानमंत्री जिस जगह पर बैठता है तो लोग सम्मान से उसे देखते हैं।
क्योंकि ये विश्व गुरु है। ये हमारा वो भारत देश है, हमारा वो सनातन ये धर्म है जो कि गौ माता में भी एक पशु देखा जाए तो पशु रूप में गौ माता को भी हम मां मान करके उसकी पूजन करते हैं। गौ माता कोई पशु नहीं है, पशु के रूप में है। गंगा जी कोई नदी नहीं है, गंगा नदी के रूप में है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, एक से एक भक्त को जो भगवान मिले हैं, ये केवल परमात्मा सनातन धर्म में ही संभव है। किसी धर्म में किरीट मुकुट धारण करके चक्र सुदर्शन लेकर के द्रौपदी जैसे भक्ताओं के कुत्सित सभा में साड़ी देकर के लज्जा नहीं रखता कोई भी अन्य सनातन धर्म का। यह सनातन धर्म केवल है जिसमें भगवान सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। शास्त्र हमारा कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, परंतु अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर के अमीर बनना भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आज ये कलयुग चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये कलयुग चल रहा है, फिर भी इस कलयुग में सबसे ज्यादा धर्म कर्म यज्ञ यज्ञादिक हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कथाएं जहां देखो वहीं चल रही हैं, जहां देखो वहीं यज्ञ चल रहे हैं। क्यों? आज हम लोग यदि अपने घर में तान दुपट्टे और घर्राटे मार के जो सो रहे हैं, ये भूलो मत, ये हमारे पूर्वजों के ये बलिदान का परिणाम है। भगत सिंह हो गए, सुखदेव जी हो गए, अन्यान्य जितने ये हमारे बड़े बड़े बलिदानी ने जो बलिदान दिए हैं। अंग्रेजों का शासन था, सीधे बांध करके खंभे में आरे से चीर देते थे, कहते थे कि मेरे धर्म को स्वीकार करेगा कि नहीं। परंतु इसी देश के ऐसे ऐसे वीर महापुरुष हुए कि अपने आप को आरा से चिरवाना स्वीकार कर लिया, अपने ही सामने छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज वही वीर महापुरुषों को बलिदान का ये परिणाम है कि आज हिंदू साम्राज्य आज सम्राट बनकर के हिंदुस्तान में जी रहा है। यदि आज के ऐसे लोगों को विचारधाराएं वो लोग स्वीकार कर लेते, भगत सिंह, सुखदेव सिंह आदि बड़े बड़े जो ये हमारे वीर महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, किस बात पर बलिदान दिए? वो भी चाहते, वो भी उसी धर्म को, अन्य धर्म को स्वीकार करके और खूब धन दौलत कमा करके आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसलिए किसी के बहकावे में न आए, अपने धर्म को न छोड़ें और न किसी को जो भटक रहा है हो तो उसको भटकने दें। हमारा जो सनातन धर्म है, आज सोचिए हम लोग इतना रात्रि की निद्रा छोड़कर बड़े समूह में यहाँ बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? अरे कृष्ण कन्हैया की लीला सुनने के लिए तो बैठे हैं। ये आनंद, ये लीला अन्य धर्मों में कहीं भी नहीं होगी, किसी की कथा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। कहां से उसकी कथा करना भी चाहे अपने इष्ट के बारे में अथवा अपने ईश्वर के बारे में वो बताना भी चाहे तो क्या बताएगा जब उसका कोई स्वरूप ही नहीं। हमारे ठाकुर जी तो राम कृष्ण बन करके आते हैं, शिव बनकर आते हैं, सुंदर भक्तों के साथ में आनंद लेते हैं, इसलिए तो हम उनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं और इतना आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने आप को पहचानो, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम गरीबी से जीना स्वीकार कर लेंगे, परंतु हम अपने धर्म को बदल करके अमीरी से जीना स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। कोई व्यक्ति हमें चाहे 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं,
1 अरब नहीं, 1 खरब नहीं, अरबों खरबों रुपए दे करके किसी बुद्धिमान व्यक्ति से ये कहे कि मैं तुम्हें अरबों रुपए दूंगा, तुम अपने बाप को बाप कहना छोड़ दो, मेरे बाप को तुम बाप कहना स्वीकार कर लो, क्या कोई कहेगा? अपने बाप को त्याग करके दूसरे के बाप को बाप कहना स्वीकार करेगा क्या? लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मानव की कौन कहे, गधे को बाप बनाना स्वीकार कर ले, और कहते हैं कि भाई समय पर तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है, आज जब टकाटक मोदी छाप मिल रहा है तो गधे को बाप बना लो, क्या समस्या है? परंतु वो गधा केवल चीपों के अलावा कुछ नहीं जानता, वो कुछ कर सकता नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, पागलपन में मत आना, अपने धर्म को पहचानो। जितने समय पर जब अन्य धर्मों से हमारा युद्ध होगा तो वो फिर ये नहीं जानेगा कि तुम ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र हो, वो तो केवल ये देखेगा कि किस वर्ग का है, और तुरंत समाप्त कर देगा। इसलिए हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, वर्ण व्यवस्था में ज्यादा नहीं बंटना है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। हमारे इस हिंदुस्तान पर कोई समस्या होगी, हमारे वेदों पर कोई समस्या होगी, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। सबको एक होकर के अपने इस सनातन को आगे ले जाना है। हमारा सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अरे बड़े बड़े रावण आए, कंस आए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आजकल के कंस क्या बिगाड़ेगा? सनातन सदैव से उसका झंडा लहराता रहा और लहरा रहा है, और आगे भी लहराएगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानिए और अपने आप को संकल्प लेकर के सनातनी कहकर स्वीकार करो। और दूसरी बात, गैया उतना ही पालें जितने की हम सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक दूध दे रही है तब तक तो खूब सेवा किया, दूध देना बंद कर दिया तो मार के डंडे भगा दिया। ऐसा करने वाला व्यक्ति जिसके द्वार से वो गैया जाएगी, दर दर भटकेगी, तो तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी हवन कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं। हमारी माँ ही जब गौ माता दुखित तो होगी, जगह जगह पर ठोकर खाएंगी, जगह जगह पर डंडा खाएंगी, तो क्या फायदा तुम्हारा ये सब करने से? इसलिए गौ माता की सदैव सेवा करें, गौ माता का सदैव सम्मान करें और गौ माता को सदैव सुरक्षित रखें।